गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 6.3 के पहले 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है। वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू दिस कर्व। इन्होंने कहा उन सभी लाइंस की इक्वेशन निकाल ली इनका स्लोप 2 हो और वो इस पर टेंजेंट हो। मतलब इस पर जो लाइंस टेंजेंट बनाएंगी उनका स्लोप आपको 2 दे रखा है। वो स्लोप हम निकालते कैसे हैं टेंजेंट का, वो हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स से। अगर स्लोप नॉर्मल का निकालना होता है तो वो होता है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो अब देखिए यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका आएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। इसमें आप क्वेश्चन रूल लगा लेना, यही जो है इसका डिफरेंशियल आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है माइनस 2 के, पॉजिटिव 2 के दे रखा है सॉरी। तो ये आ गया माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब देखिए x माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा और 2 भी पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो तो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है नेगेटिव है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर नो सच लाइन एग्जिस्ट। ये आंसर आएगा। देखिए ये जो कंडीशन है वो फॉल्स है। क्यों, किसी का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड क्या है नेगेटिव है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर हो। तो इसका मतलब हमारी जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, रॉन्ग है। जब गिवन कंडीशन रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह की कोई भी लाइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती जो इस पर टेंजेंट बनाए और उसका स्लोप 2 हो। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है। क्वेश्चन 13 में लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 is equal to 1 at which tangents are parallel to x axis and parallel to y axis। देखिए इसमें मैंने कहा है ये आपको एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, इसे किस पॉइंट पर हम टेंजेंट डालें ताकि वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। और सेकंड पार्ट भी इसका दिया हुआ है, उस केस में मैंने कहा है y एक्सिस के पैरेलल हो जाए। मतलब इसके किस पॉइंट पर हम टेंजेंट डालें ताकि वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो इस पे जो हम टेंजेंट डालेंगे उसका स्लोप क्या होगा बच्चों, dy बाई डी एक्स। और x एक्सिस का स्लोप क्या होता है 0। तो ये स्लोप हो गया टेंजेंट का और ये स्लोप हो गया x एक्सिस का। जब ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब dy बाई डी एक्स इसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने कहा ये आपको एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, इसके किस पॉइंट पर टेंजेंट डालें ताकि टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। टेंजेंट और x एक्सिस आपस में पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स और x एक्सिस का होता है 0। मतलब dy बाई डी एक्स आपको जो 0 के बराबर दे रखा है। अब देखिए इसे डिफरेंशिएट करिए, कितना आएगा 2x बाई 9 प्लस 2y अपॉन 16 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करिए, यहाँ से 2y अपॉन 16 इंटू डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर दे रखा है माइनस 2x अपॉन 9। तो 2 से 2 चला जाएगा, तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो वो कितना आएगा माइनस 16 बाई 9 और ये आ जाएगा x अपॉन वाई। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर दे दिया इन्होंने माइनस 16 बाई 9 इंटू
x अपॉन y के बराबर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी एक्स आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट कर ही दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू तो मिल गई। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू भी निकालनी है। तो y की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। वी हैव एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर कितना आ गया 16, तो y की वैल्यू एक 4 आ गई और एक -4। तो मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा 0,4 एंड 0,-4। ये दो पॉइंट्स होंगे किसके ऊपर, इलिप्स के ऊपर, जिन पर अगर हम टेंजेंट डालें तो टेंजेंट जो होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने ये आपको इलिप्स दे रखी है कर्व की। वैसे है कि ये इलिप्स दे रखा है, सही, आपको एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, इसके किस पॉइंट पे हम टेंजेंट डालें ताकि वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो कर्व के टेंजेंट का स्लोप होता है। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम 0 के बराबर रख देंगे, क्यों, टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है 0। तो उससे हमारा आ गया एक्स पॉइंट और एक्स कोऑर्डिनेट आ गया सॉरी पॉइंट का, उसको अगर हम यहाँ रख देते तो हम वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो दो आंसर आएंगे 0,4 एंड 0,-4। अब देखिए सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो वाई एक्सिस जो होता है उसका स्लोप होता है 1/0। उसका स्लोप क्या होता है 1/0। तो यहाँ पे हमें डी बाई डी एक्स हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 इज इक्वल टू 9y। तो y किसके बराबर आ गया 0। तो हमें y कोऑर्डिनेट तो मिल गया। अब x कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या दे रखा है, वी हैव एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 किसके बराबर दे रखा है 1 के। तो अब आप y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी +-3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3। तो देखिए इसके पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, एक तो 0,3 और एक 0,-3। मतलब ये दो पॉइंट्स हैं जिस पर अगर आप टेंजेंट डालोगे तो वो टेंजेंट क्या होगी वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होता है 0 और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होता है 1/0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 काफी सिंपल है। आपको एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है। उस पॉइंट पर कर्व के टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन आपसे पूछी गई है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। और ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू एक्स माइनस x1। ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है और ये किसकी होती है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है। कहाँ पर, एट x1 y1। आपको जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट x1 होगा और y कोऑर्डिनेट y1 होगा। तो देखिए इसका मैं आपको पहले फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा है आपको कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू x की पावर 4
माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। अब देखिए हमें इसे किस पॉइंट पे टेंजेंट डालना है, हमें टेंजेंट डालना है 0,5 पर। किस पर डालना है? 0,5 पर। तो देखिए आप कैसे करोगे इसको, हमें कर्व दे रखा है 0,5 पर, हमें क्या करनी है, इसकी टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्लोप निकाल लेता हूँ। ये x1 हो गया और ये क्या हो गया, y1। तो x1 y1 तो हमें मिल गया, मिसिंग क्या है, dy/dx, और नॉर्मल के लिए माइनस dx/dy। तो सबसे पहले मैं यहाँ से dy/dx निकाल लेता हूँ। तो यहाँ लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ पे dy/dx क्या आएगा, 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। अब हम निकालेंगे dy/dx किस पॉइंट पर, 0,5। कितना आएगा, यहाँ पे x की जगह 0 रखो, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये आ गया माइनस 10। अब देखिए therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,5 क्या होगा, y माइनस y1 कितना दे रखा है 5, और dy/dx माइनस 10 और x माइनस x। तो ये जो है आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,5 क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx/dy। कितना आ जाएगा, देखिए ये dy/dx है, हमें निकालना है माइनस dx/dy, तो आ जाएगा 1/10। तो ये जो है आपकी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन आएगी। इसे आप सॉल्व करके, इसे सॉल्व कर दीजिएगा और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिएगा, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। देखिए अब इसके बाद सारे पार्ट में कराते हुए आपको सिर्फ 5th पार्ट और करवा देता हूँ। इसका हम 5th पार्ट और कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन काफी इजी है, आपको कर्व दे रखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, इस पॉइंट पर हमें क्या करनी है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो आप पहले dy/dx निकाल लो, उससे हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। क्यों, x और y1 तो दे ही रखा है। फिर dy/dx की हेल्प से माइनस dx/dy निकाल लीजिए, उससे हमारी क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, निकालते कैसे हैं, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, सॉरी टेंजेंट का स्लोप आ गया, इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, तो वो किसका स्लोप हो जाएगा, वो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। टेंजेंट का आपको स्लोप दे रखा है, उससे नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालती हो, उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दीजिए। अब देखिए अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। देखिए लास्ट पार्ट में इन्होंने कहा है 5th पार्ट, इसमें आपको x जो है वो cos t दे रखा है और y दे रखा है sin t। ये आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी है और t कितना दे रखा है, π/4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, वो कहाँ से निकालोगे, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है। हम क्या करते हैं, t की वैल्यू π/4 यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे, तो उससे x और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे, किसके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ, ये आ गया cos π/4, तो x आ गया 1/√2, तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y की वैल्यू sin π/4, तो y कोऑर्डिनेट भी कितना आ गया, 1/√2। तो इसका मतलब पॉइंट क्या आ गया आपके पास,
1/√2 1/√2। आपको इस पॉइंट पे क्या करना है, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। यहाँ पे जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है, तो यहाँ जरूर लिख दीजिएगा पुट x = π/2। अच्छा, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन चलो पहले हम निकाल दें। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें dy/dx तो चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से तो dx/dt आ जाएगा, कितना आएगा -sin t, और यहाँ से dy/dt आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा cos t। तो देयरफॉर dy/dx कैसे निकालोगे आप, dy/dt को तो ऊपर रखोगे और dx/dt को नीचे। तो यहाँ पे dy/dx कितना आ गया, आप t की जगह क्या रख दोगे π/4, तो कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1। तो अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y - y1 = dy/dx × x - x1। y1 कितना आ गया 1/√2, और dy/dx कितना आ गया -1 x - x1। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। फिर हमें निकालनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो होती है y - y1 = -dx/dy × x - x1। तो y - 1/√2। अच्छा, टेंजेंट का आपको स्लोप पता है, तो नॉर्मल का कैसे निकालते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा 1। तो ये आप सॉल्व कर दीजिएगा, इसे ही सॉल्व कर दीजिएगा, वो आपकी जो होगी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तो काफी इजी था, इसमें आपको सिंपल क्या करनी थी, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। हमें क्या करना है, ये कर्व दे रखा है, इस पे हमें टेंजेंट डालना है, किस पॉइंट पर डालना है, विच इज पैरेलल टू 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0। देखिए इन्होंने कहा है, ये आपको कर्व दे रखा है, इसके हमें इस पे टेंजेंट डालना है, उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अब वो कहते हैं वो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, वो इस लाइन के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने कहा आपको एक कर्व दे रखा है, इसके किस पॉइंट पर टेंजेंट डाले ताकि वो इसके पैरेलल हो जाए। सेकंड, हमें उसकी टेंजेंट की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये तो इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट फिर हम बाद में देखते हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने कहा इस पर हमें टेंजेंट डालना है और उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और वो टेंजेंट इसके पैरेलल होनी चाहिए, वो टेंजेंट क्या होनी चाहिए, इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए इस पर जो टेंजेंट डलेगी उसका स्लोप क्या होगा बच्चों, dy/dx, और इस लाइन का स्लोप कैसे होगा, ये कैसे निकालोगे, जो लाइन का स्लोप निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप इसे डिफरेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिए।
तो वो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी वही क्या होगा, इसका स्लोप होगा। तो इसे करिए डिफ्रेंशिएट, ये आ गया 2, ये डी वाई बाई डी एक्स और ये 0, तो इससे डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा 2 के। सही, देखिए इस पे जो टेंजेंट डलेगा वो इसके पैरेलल होगा, तो इसके टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इसके स्लोप के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, कितना आएगा 2x माइनस 2, अभी वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अच्छा यहाँ पहले लिख दीजिएगा टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 जो है वो पैरेलल है किसके, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में तो सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना है, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखवा दिया है, और आप भी लिख लेना कॉपी में। एग्जाम में तो सिर्फ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखाओगे तो भी वो समझ जाएगा। देखिए इसका जो टेंजेंट डाल रहे हैं वो इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप और इसके टेंजेंट का स्लोप इक्वल होगा। इसका स्लोप क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, और इसका स्लोप भी कैसे होगा डी वाई बाई डी एक्स से निकल आएगा। तो इसे एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 आ गया। अब नाउ वी हैव y किसके बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 के, तो x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो y कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, y किसके बराबर आ जाएगा 7 के। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया 2,7। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन कितना दे रखा है 7, डी वाई बाई डी एक्स तो 2 था, और x माइनस एक्स वन ये आ गया 2, तो ये जो है इक्वेशन हमारी बन जाए, ये जो हमारी इक्वेशन बन जाए। देखिए इस क्वेश्चन में कहा था इस कर्व के ऊपर हमें क्या करना है टेंजेंट ड्रॉ करना है, और वो टेंजेंट किसके पैरेलल होने चाहिए, वो होना चाहिए एक लाइन के पैरेलल, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया इसका स्लोप निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, लाइन का स्लोप भी डी वाई बाई डी एक्स से निकल जाएगा, दोनों को बराबर रख के x कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट का, उससे y निकाल लिया, तो आपके पास पॉइंट आ गया 2,7। अब 2,7 पर हमने क्या किया टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी। अच्छा टेंजेंट का स्लोप तो निकाला ही नहीं, वो लाइन के स्लोप के बराबर था, तो लाइन का स्लोप कितना निकला हमारा 2। अच्छा अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है इस पर जो हम टेंजेंट डालेंगे उसकी इक्वेशन निकालिए, और वो टेंजेंट जो है वो किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 के, इसके क्या होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा आप देखिए दोबारा समझ लीजिए, देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा है इस पर जो हम टेंजेंट डालेंगे वो टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो मतलब इसका स्लोप और उसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। तो मैं क्या करता हूँ इसका स्लोप निकाल देता हूँ 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो 5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आ गया 15 के, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 3 के बराबर आ गया।
अब देखिए इसके टेंजेंट का स्लोप तो हम निकाल चुके हैं, कितना 2x माइनस 2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेंजेंट टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 के। देयरफॉर इसका स्लोप तो dy बाई dx होगा, और इसका स्लोप क्या निकाला था हमने 3। अब dy बाई dx कितना दे रखा है आपको, अच्छा इसका स्लोप dy बाई dx, इसका स्लोप 3, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा, -1 आएगा। क्लियर है? देखिए इसका जो टेंजेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसके जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या dy बाई dx, और इसका स्लोप हम 3 निकाल चुके हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -1 होगा। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा -1 होता है। अब dy बाई dx कितना दे रखा है आपको, 2x माइनस 2, यानी 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1। तो 6x इसके बराबर आ गया 5 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6। अब देखिए वी हैव y किसके बराबर रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की। अब आप क्या करिए, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए x की, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। यहाँ पे 36 एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा 25 माइनस 60 प्लस 252। तो इसे आप क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। कितना आएगा ये, (217/60). तो हमारे पास पॉइंट तो आ गया। पॉइंट क्या है, x कोऑर्डिनेट तो आ रहा है 5/6 और y आ रहा है 217/36। अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है, 217/36, dy बाई dx अभी बताता हूँ, और x1 है 5/6। अब देखो dy बाई dx कैसे निकालोगे, 3 को इधर ले आओ, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, -1/3। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में हमने क्या कहा है, शो दैट टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11 at the point where x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। देखिए ये कैसे करना है, इसमें मैंने कहा है आपको एक ये कर्व दे रखा है, तो इस कर्व पे हमें क्या करना है, टेंजेंट डालना है, और हमें प्रूफ करना है एक ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 2 हो और एक ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट -2 हो। इन दोनों पर जब आप
टेंजेंट डालोगे तो वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दो टेंजेंट कब पैरेलल होंगे, जब उनके स्लोप्स इक्वल हो, जब उनके स्लोप्स इक्वल हो। देखिए इन्होंने कहा इस कर्व के ऊपर दो टेंजेंट डालने हैं, एक डालना है ऐसे पॉइंट पर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो और एक ऐसे पॉइंट पर डालना है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 हो, और फिर हमें प्रूव करना है वो दोनों के दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले dy/dx निकाल लेंगे। तो dy/dx कितना आएगा, 21x²। अब हमें निकालना है dy/dx एट x = 2। तो कितना आ जाएगा, 84। फिर हम निकालेंगे एट x = -2। तो कितना आ जाएगा, 84। अब देखिए हमने एट x = 2 डाला एक टेंजेंट और एट x = -2 रखा। दोनों का जो स्लोप है वो 84 आ रहा है। तो जब स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब दोनों के दोनों टेंजेंट्स भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x³। हमें एक कर्व दे रखा है, इसके किस पॉइंट पर हमें इसके ऊपर क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो किस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें ताकि उसका जो स्लोप है वो इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाए। दोबारा समझ लीजिए, देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको ये कर्व दे रखा है y = x³। इसके किस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करें ताकि जो टेंजेंट का स्लोप है उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाए। देखिए y = x³ का जो कर्व होता है इस तरीके से बनता है। अब वो कहते हैं इसके किस पॉइंट पे टेंजेंट डालें। मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट डाला, तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। देखिए y = x³ का ऐसे बनता है कर्व। इन्होंने कहा इसके किस पॉइंट पे टेंजेंट डालें, तो मैंने वो पॉइंट P मान लिया जिसमें हमें टेंजेंट डालनी है। अब वो कहते हैं किस पॉइंट पे टेंजेंट डालें ताकि टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर हो जाए, उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए। मतलब यहाँ पे आपको dy/dx किसके बराबर दे रखा है, y के बराबर दे रखा है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से dy/dx निकाल लेंगे, वो कितना आएगा 3x²। अब ये dy/dx किसके बराबर दे रखा है आपको, ये y के बराबर दे रखा है, तो इसे ले लीजिए सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रख दीजिए y की वैल्यू यहाँ पे, इसे इधर ले जाओ, x² कॉमन ले लो। तो पहले से 0 पुट करेंगे हम, फिर इसे 0 पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास x कोऑर्डिनेट तो आ गए, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। केस 1 इफ x = 0 तो y कितना आ जाएगा 0। तो पहला पॉइंट तो आपका 0 0 आ गया। और केस 2 अगर मैं x को क्या ले लेता हूँ 3, तो y कितना आएगा 3 की पावर 3 दैट मींस 27। तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा 3,27। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, आपको कर्व दे रखा है y = x³। इसके किस पॉइंट पे मैं टेंजेंट डालूं ताकि उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो इसी के y कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाए। मतलब हमें dy/dx इसके बराबर दे रखा है, इन्होंने y के बराबर दे रखा है।
अब देखिए 18 क्वेश्चन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए 18 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। देखिए इन्होंने कहा आपको एक कर्व दे रखा है, मैं सिर्फ एक फिगर बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है कर्व वैसे ही बने। वो कहते हैं इसके किस पॉइंट पे टेंजेंट डालें ताकि ये आगे जाके ओरिजिन से पास हो। दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने कहा ये कर्व दे रखा है, इसके मैंने रफ फिगर बना लिया इसे। वो कहते हैं इसके किस पॉइंट पे टेंजेंट डालें ताकि आगे जाकर ये कहाँ से पास हो, ओरिजिन से पास हो। तो मतलब ये ओपी जो है वो टेंजेंट दे रखा है आपको, किसका, इस कर्व का। तो इस ओपी का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, इसके टेंजेंट का स्लोप होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, रिलेशन निकाल लेंगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए, आपको एक कर्व दे रखा है, वो कहते हैं इस कर्व के किस पॉइंट पर मैं टेंजेंट डालूँ, किस पॉइंट पर टेंजेंट डालूँ। ये मैंने पॉइंट ई मान लिया ताकि वो आगे जाकर कहीं पर ओरिजिन से पास हो। तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, इसके जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो किसके स्लोप के बराबर होगा, ओपी के स्लोप के बराबर होगा। तो हम पहले dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं। dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन ओपी। तो dy बाई डी एक्स कितना रखा है, 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4 और स्लोप ऑफ ओपी क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक लाइन है वो दो पॉइंट से पास होती है, x1 y1 से और x2 y2 से। तो इसकी स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब सॉल्व कर लीजिए, 12x क्यूब माइनस 10x की पावर 5 किसके बराबर है, y के बराबर है। तो एक y की वैल्यू ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये y किसके बराबर दे रखा है, 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 12x क्यूब माइनस 10x की पावर 5। इसे इधर ले आओ, 8x की पावर 5 किसके बराबर आएगा, इसे भी इधर ले आओ, माइनस 8x क्यूब में 8x क्यूब कॉमन ले लो तो अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 1। फिर पहले से 0 पुट करो, फिर इसे 0 पुट करो, तो x की वैल्यू 0 आ गई और फिर x की वैल्यू 1 और माइनस 1 आ गई। यहाँ पे x स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, 1 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। तो देखिए आपके पास x की 3 वैल्यूज आई हैं, जब उनको आप यहाँ रखोगे तो 3 y की वैल्यू हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो अच्छा केस 1, अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y कितना आ रहा है, 0। केस 2, अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो y कितना आएगा, 4 माइनस 2 2। फिर केस 3, अगर x को माइनस 1 लेता हूँ तो y कितना आएगा, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। तो मतलब 3 पॉइंट्स आ गए, एक तो ओरिजिन, दूसरा 1,2 और तीसरा -1, -2। तो ये 3 हमारे पास पॉइंट्स आ गए।